हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चनों को करवाऊंगा और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और क्योंकि मैं उसके जस्ट बाद एक पजल भी करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इन क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करिए। ये दोस्तों सिलॉक्स का पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। दोस्तों, इन्हीं तीन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद पजल को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू बुक आर पेपर। यहाँ पर देखिए, ओनली अ फ्यू बुक आर पेपर। तो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है पेपर, कि थोड़े से बुक हैं, पेपर हैं और थोड़े से पेपर नहीं है। अगला क्या है, नो पेपर आर पेन। कोई भी पेपर जो है वो पेन नहीं है। अब कंक्लूजन को देखते हैं, सम बुक आर पेन। क्या थोड़े से बुक जो हैं वो पेन हैं? तो हमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि थोड़े से बुक पेन है, बल्कि ये ज़रूर है कि थोड़े से बुक पेन नहीं होंगे, ये वाला हिस्सा पेन नहीं होगा। तो जब थोड़े से नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसको गलत करेंगे। पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, आल बुक कैन नेवर बी पेन। क्या पूरे के पूरे बुक जो है कभी भी पेन नहीं हो सकते? हाँ, तो ये तो सही बोल रहा है, क्योंकि आल की बात कर रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा जो है जो पेपर के साथ है वो तो पेन में कभी नहीं जाएगा। बाकी का जा भी सकता है पर ये हिस्सा नहीं जाएगा। इस वजह से दोस्तों ये जो कह रहा है आल बुक कैन नेवर बी पेन, तो कैन नेवर बी पेन, तो ये तो सही हो जाएगा कि कभी नहीं जाएगा, ये सही कह रहा है। तो दोस्तों दूसरा कंक्लूजन हमारा सॉल्व हो गया, सही हो गया। तो इस आधार पे इफ ओनली टू कंक्लूजन इज ट्रू हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला क्या करा, ओनली बुक आर पेंसिल। ओनली बुक आर पेंसिल का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि जब ओनली वाला केस आ जाता है, जब ओनली और फ्यू रहता है, तो ये वाला डायग्राम बनता है। जब ओनली सिर्फ ओनली कहता है, ओनली बुक आर पेंसिल ये कह रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि सारे पेंसिल जो हैं वो बुक के अंतर्गत आएंगे। तो ये पेंसिल हो गया और ये बुक है, और इसके साथ एक काला टीका लगा देंगे, क्योंकि ये जो है अब इसके सिवा जो बुक है, बुक के सिवा किसी और के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा। मतलब ये इसके साथ पूरी तरह से लॉयल है, ये इसी के साथ रहेगा और कहीं नहीं जाने वाला। तो ये जो ओनली वाला केस होता है वो ऐसे ही डायग्राम में दिखाते हैं। अब अगला देखते हैं, नो बुक आर काइट। कोई भी बुक जो है काइट नहीं है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब कंक्लूजन को देखते हैं, सम बुक आर काइट। थोड़े से बुक जो है काइट है। तो दोस्तों यहाँ तो पहले ही मना कर दिया गया कि कोई भी बुक काइट नहीं होगा, और ये बाद में पूछ रहा है कि सम बुक आर काइट, तो इसका मतलब ये कि गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पूछ रहा है वो तो है ही नहीं है। अगला क्या है, सम पेंसिल कैन बी कैट। थोड़े से पेंसिल क्या कैट हो सकते हैं? तो इसके साथ जो ये काला टीका लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो किसी के साथ नहीं रिलेशन बनाएगा। तो ये रिलेशन पूछ रहा है कि कैट के साथ क्या थोड़ा सा जा सकता है, तो कभी नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें जब दोनों गलत हो गया तो ये नीदर वन नॉर टू, ये डी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओनली अ फ्यू क्लासरूम आर स्मार्ट। ये तीसरा है, ओनली अ फ्यू क्लासरूम आर स्मार्ट। तो ओनली अ फ्यू का केस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है थोड़े से क्लासरूम जो है स्मार्ट हैं और थोड़े से क्लासरूम स्मार्ट नहीं है। एरो बनाने का मतलब यही होता है कि इसके तरफ से, ना कि इसके तरफ से। क्लासरूम की तरफ से थोड़ा सा नहीं होगा और इसके तरफ से हो सकता है। सम स्मार्ट आर म्यूजिक। थोड़े से स्मार्ट जो है म्यूजिक है। अब कंक्लूजन को देखते हैं, सम क्लासरूम आर म्यूजिक। थोड़े से क्लासरूम म्यूजिक हैं, ये दिख रहा है कहीं से, किसी एंगल से नहीं दिख रहा है, तो इसको हम गलत करते हैं। नो म्यूजिक इच क्लासरूम। कोई भी म्यूजिक जो है वो क्लासरूम नहीं है, ये भी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सीधा सा निगेटिव तो है नहीं इसके साथ कि नहीं ही जाएगा, ये भी गलत हो गया। दोस्तों अब यहाँ पर क्या देखिए कि दोनों गलत हो गया, और क्लासरूम ए और बी है, यहाँ बी और ए है, और सम नो का रिलेशन है। तो ये जो केस बनेगा तो ये ईदर और हो जाएगा। ये केस जो होता है इधर आर होता है। इधर आर का मतलब ये हो गया कि सी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैंने आप लोगों को कहा था एक पजल करवाने को, तो मैं पजल को सॉल्व करवा देता हूँ। पजल को सामने दिखाता हूँ। इस पजल को आप लोग पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों ये फ्लोर बेस बिल्डिंग वाला पजल है, आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। There are 7 people A B C D E F and G lives in a 7 floor building, totally different floor
फ्रॉम टॉप टू बॉटम सच ए ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर एज 7। तो दोस्तों बना लेते हैं 7 6 5 4 3 2 और ये 1। अब जो कंडीशन कहता जाएगा करते जाएंगे, बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर, ये ऐसे ही रहता है। ए लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, ये जो है सेकंड फ्लोर पे है, यहाँ पे दिखा देते हैं। ई लिव इमीडिएटली अबव एफ, ई जो है एफ के जस्ट ऊपर है। बी लिव्स अबव एफ, बी जो है एफ के ऊपर है। तो अगर ये बी जो है एफ के ऊपर है तो इसके ऊपर कहीं भी आएगा, क्योंकि ये तो पास में है तो इसके ऊपर ही आएगा। तो ये हमारा हो गया। ए लिव्स इमीडिएटली अबव डी, ए जो है डी के जस्ट ऊपर है। अगर ए डी के जस्ट ऊपर है मतलब डी यहाँ पर आ जाएगा। एंड इमीडिएटली बिलव जी, और ए जो है वो जी के नीचे है तो जी यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। देयर आर 4 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच 4 लोग हैं। तो जब डी और सी के बीच 4 लोग हैं, कंडीशन नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 को रखते हैं, सी को यहाँ रख देते हैं। ई और एफ साथ में थे, ई और एफ को यहाँ साथ रख देते हैं। दोस्तों ये पजल हमारा सॉल्व हो गया। ये बहुत ही हलवा था, मतलब बहुत ही ईजी था। तो ये 1-2 नंबर के लिए ही आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों अब तक के लिए धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले किसी टॉपिक पर। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।